इंस्टीट्यूट के बारे में कि तो ऐसा बोलते हैं कि गॉड हैज़ बेटर प्लान्स फॉर यू, डेस्टिनी हैज़ बेटर प्लान्स फॉर यू। बट क्या ऐसा सच में होता है? लोग बोलते हैं ऐसा कि आप अपने लिए चाहे 100 प्लान्स बना लें, पर होगा वही जो भगवान ने आपके लिए सोच के रखा होगा, जो भगवान ने आपके लिए प्लान बनाया होगा। तो इन माय केस कुछ ऐसा ही हुआ। और मुझे सीरियसली अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि वो जो उनका प्लान बनाया हुआ है वो एक्चुअली में मेरे लिए अच्छा है या नहीं है, क्योंकि वो मेरे लिए वर्क तो कर रहा नहीं अभी तक तो नहीं किया है। बट स्टिल आई एम वेटिंग फॉर दैट डे जब मेरे लिए भी भगवान जी के गॉड्स प्लान वर्क करें। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी प्यार से होंगे, अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मेरी जर्नी फ्रॉम कोडिंग टू कॉन्टूरिंग। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है फ्रॉम 2023, जब मैंने मेरा 12th पास किया था। तो ये हुआ कि अब क्या करना है आगे वाली चीज़ें। तो मेरा शुरू से ना ये था कि मुझे सिर्फ बुक्स तक ऐसे नहीं रखना है, मुझे और भी चीज़ें करनी है। मुझे मेरी लाइफ में बहुत चीज़ें ट्राई करनी है। तो मेरा तब हुआ, लेकिन उस टाइम पे ये था कि शायद घर में कोई कुछ करवाएगा नहीं, मानेगा नहीं। तो भेड़ बकरी की चाल में तो मुझे कभी नहीं घुसना था कि भेड़ बकरी की चाल में सब घुस रहे हैं यार, तो उसमें मैं भी घुस जाऊँ। मेरा कभी भी ऐसा नहीं था। मेरा हमेशा से था कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है, अलग अलग चीज़ें, और एक नहीं बहुत सारी चीज़ें ट्राई करनी है। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे लगा कि मेरे पेरेंट्स शायद मानेंगे नहीं। तो इस वजह से मैंने भी उस भेड़ बकरी की चाल में अपना एडमिशन लिया एक अच्छे से कॉलेज में। तो उस टाइम मुझे बीसी भी नहीं करना था। एक्चुअली मैं गई थी बीबी में एडमिशन करवाने, बट मेरे पापा को था कि बीसीए गर्ल्स के लिए थोड़ा सा बेटर रहता है, क्योंकि उसमें आपको वर्क फ्रॉम होम भी मिल जाता है, आप घर से भी काम कर लेते हो, थोड़ी फैसिलिटीज़ भी उसमें होती है ज़्यादा अकॉर्डिंग टू बीबीए। तो इसलिए पापा का था। और मोस्टली मेरे फ्रेंड्स लोग भी बीसी में गए थे, तो उनकी वजह से कि मेरे दोस्त लोग जा रहे हैं तो चलो मैं भी अब चलती हूँ। और जिस कॉलेज में मुझे जाना भी नहीं था मैं उसमें गई, सिर्फ मेरे दोस्तों के लिए कि ठीक है यार चलो सब जा रहे हैं तो चलते हैं, काट लेंगे, हो जाएगा सब। तो फिर हम लोग गए, हम लोगों ने करवा लिया अपना एडमिशन, बीसीए में हो गया हमारा सब ठीक। फिर उस टाइम पे मैंने जाना भी स्टार्ट किया। मेरा कॉलेज खुलना था सितंबर में, बट पता नहीं क्यों उन्होंने अगस्त में ही खोल दिया। और पता है जैसे ही कॉलेज जाना स्टार्ट करा, पता नहीं चीज़ें अपने आप ही ना बहुत ख़राब होती चली गई। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे कुछ जाने से रोक रहा है कि कॉलेज मत जाओ। कॉलेज खुलने से पहले मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई। बट समहाउ मैंने चीज़ें मैनेज करी सब कुछ। उसके बाद में भी मैं मतलब घर पे भी देख रही हूँ, बाहर भी जा रही हूँ, कॉलेज भी जा रही हूँ। और मेरा कॉलेज पता है क्या था? 9 to 5 वाला। बिल्कुल कॉर्पोरेट मजदूर के जॉब के जितना टाइमिंग था उसका, 9 to 5 वाला। और मुझे 1 घंटा आने जाने में ऐसा कुछ लग जाता था। तो 8 से वो 6 हो जाता था। तो ऐसा 8 से 6, उसके बाद में मुझे घर की चीज़ें भी देखनी होती थी, सब देखना होता था, पर फिर भी समहाउ मैं मैनेज कर रही थी कैसे भी। अब मैंने सोचा, मैंने जाना भी स्टार्ट कर दिया। जाने से पहले से दिक्कतें आना चालू हुई, बट मैंने सब उन दिक्कतों को छोड़ के मैंने जाना स्टार्ट कर दिया। और मैं जा भी रही हूँ, उसके बाद में भी दिक्कतें आती जा रही हैं, वो बंद ही नहीं हो रही हैं। फिर पहले मम्मी की तबीयत ख़राब हुई, फिर मैंने कॉलेज जाना स्टार्ट करा, मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। और उस कॉलेज में ना ऐसा था कि आप कितने भी बीमार हो, कुछ भी हो, आप घर नहीं जा सकते हो, आपको वहीं रहना पड़ेगा। उन्होंने बल्कि कॉलेज में ही एक डिस्पेंसरी बनवा रखा है, लिटरली एक डिस्पेंसरी बनवा रखा है कि आप बीमार हो तो आप कैसे भी कॉलेज आ जाओ, उसके बाद आपको कुछ भी होता है तो वो वहाँ रखेंगे अपने पास, लेकिन वो आपको घर में रेस्ट करने नहीं देंगे। पता नहीं क्या अजीब से लोग हैं भाई वहाँ के पूरे। तो वहाँ पे यही था कि आप आओ डिस्पेंसरी में जाओ, दवा लो, पर घर मत जाओ और घर में रेस्ट भी मत करो। घर से कोई लेने आएगा तब भी नहीं भेजेंगे आपको। तो बहुत ही वैसा कॉलेज था। मैं कुछ दिन गई, मेरा यार वहाँ की चीज़ें, और मतलब मैंने सुनी काफ़ी थी, बट जब मैंने देखना चालू किया वहाँ तो चीज़ें और ज़्यादा ही लेवल पे थी यार, इतना ज़्यादा कि मतलब मैं कहा भाई। और हर एक चीज़ मुझे रोक रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है यार, मैं क्या क्या बताऊँ। मैं कहा बस भाई रहने दो, मैंने तो हाथ जोड़ लिए, मैं कहा रहने दो। अब इतनी सारी चीज़ें मुझे इशारा कर रही है, सारे दुनिया के अड़चन लग जा रहे हैं कि बहन तुम मत जा, मत जा, मत जा। तो मैं कहा अब मैं
छोड़। तो मम्मी मेरे सपोर्ट में थी कि छोड़ दे, तुझसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तू रहने दे। ऑन दी अदर हैंड पापा मेरे, नहीं तुम जाओ, तुम ऐसे ऐसे नहीं जाओगी, तुम जाओ पढ़ो, ऐसे मत छोड़ो। तो बहुत चीज़ें मेस्ड अप हो गई थी यार, बहुत ज़्यादा। मैंने मतलब पूरी जान लगा दी कि मैं ना छोड़ूँ ना छोड़ूँ, लास्ट मोमेंट तक मुझे लग रहा है यार मैं गलत कर रही हूँ, नहीं छोड़ूँ, रहने दो। बट होता है ना, कुछ चीज़ें आपने अपने लिए बहुत सोची होती है, करी होती है, बट नहीं होती किस्मत में, नहीं होता डेस्टिनी में, तो नहीं मिलता है। कितना भी ट्राई कर लो आप, आपको नहीं मिलेगा। बस वही सारी चीज़ें थी। और मैं ना शुरू से बहुत ज़्यादा एक एम्बिशियस, मतलब बहुत वो था मेरा कि मुझे कुछ करना है, करना है। कभी मेरा वो वाला रहा नहीं कि घर बैठ जाऊँगी या फिर रोटी चूल्हा चौका बना के शादी करके किसी घर चली जाऊँगी, ये वाला सीन कभी नहीं रहा है मेरा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, 12th में भी कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। तो मतलब सोचो आप कि मैंने मतलब कॉलेजेस अकेले देखे जाके, इंटरव्यू अकेले दिया, अपना एडमिशन भी अकेले करवाया, हर एक चीज़ करवाई। मैंने कभी सोचा ही नहीं था 12th में, या कभी भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे घर में बैठूँगी और कुछ भी नहीं करूँगी। और फिर वो चीज़ें ही ऐसे बनती चली गई, इतनी बिगड़ती चली गई कि वो हो ही नहीं पाया। मुझे लास्ट में आके यही था कि छोड़ना ही पड़ा। और मैंने जब छोड़ा तो मतलब मुझे अंदर से इतना ज़्यादा वो हो रहा था। मेरी लाइफ़ का सबसे गंदा फ़ेज़ जो होता है, लाइफ़ का गंदा टाइम, वो मेरा वही था। क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने तब सोचा नहीं था ऐसा कुछ होगा मेरी लाइफ़ में। इतनी सारी चीज़ें होती चली गई लाइन बाय लाइन, और कॉलेज भी छोड़ना पड़ गया। अब मुझे समझ में नहीं आया यार, अब मैं क्या करूँगी? मतलब अभी तक तो था कि चलो मैं कर रही हूँ, उसके बाद मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा, जॉब वगैरह करूँगी। अब कॉलेज तो छोड़ दिया, पर उसके आगे क्या? अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करूँ? कैसे घर बैठूँ? मतलब बहुत ही गंदा टाइम था यार, भगवान वैसा किसी के साथ ना करे। तो कॉलेज छोड़ने के बाद ये हुआ कि अब इसके आगे क्या? इसके आगे क्या करूँ? तो मुझे ना कुछ समझ में नहीं आता था। मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम पे बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो गई थी। मेरे अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था। बिल्कुल घर में ऐसे अभी आप स्कूल जा रहे हो, रोज़ बाहर जा रहे हो सब जगह, फिर सडन आप घर में एकदम कैद हो गए, कहीं जा नहीं रहे हो, किसी से मिल नहीं रहे हो, बात नहीं कर रहे हो। बहुत गंदा फ़ेज़ था अपना फ्यूचर का सोच-सोच के कि क्या करना है, क्या करना है, अब क्या करेंगे? जा रहे थे, वो भी बंद हो गया। तो बहुत गंदा टाइम था सब कुछ। लेकिन फिर उसी में लोगों के कॉल्स आना कि भाई तूने कॉलेज छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, ये वो सब आके और उस चीज़ को ट्रिगर कर रहे हैं और आपसे एक्सप्लेनेशन माँग रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा गंदा था यार, सब मेस्ड अप हो गया था बहुत ज़्यादा। फिर वो साल ही मेरा पूरा बेकार, 2023 मेरा पूरा बेकार ऐसे गया। तो यहाँ पे मैं कुछ कॉलेज की अपनी मेमोरीज़ लगा दूँगी, तो आप लोग देख लेना उसको। एक छोटी-सी क्लिप्स ऐसा ऐड कर दूँगी, तो आप लोग देख लेना उसको भी। फ़िल्टर कितना गंदा Has a capacity of 2,000 students and serves hygienic food. There is a separate mess for both boys and girls. या ऐसा साहब, अब देखो, आप खड़े होकर देखो प्राणवीर जी, क्या दृश्य हो गया पूरा, जैसे सारे तारे यहीं उतर आए हो। तारे ज़मीं पे। बाद आता है 2024, जो मेरी लाइफ का थोड़ा सा चेंजिंग पार्ट बना। तब 2023 में जितनी चीज़ें ख़राब हुई थी, 2024 में उतनी चीज़ें नहीं, बट चीज़ें थोड़ी बेटर हुई। क्योंकि मेरी लाइफ का पर्पस मुझे मिला 2024 में। क्योंकि बिना किसी पर्पस के या बिना किसी चीज़ के आपकी लाइफ बेकार है। क्या है, आप उठ रहे हो, खा रहे हो, सो जा रहे हो। डेली रूटीन मेरा ऐसा ही हो गया था, उठना, खाना, सो जाना, बिना किसी से बात किए, कुछ भी किए, और बस सोचते रहना कि अब क्या, अब क्या।
पढ़ाई कर लेंगे, चलो ठीक है। जनरल कास्ट से आते हैं हम जनरल वाले, तो हमारे लिए गवर्नमेंट एग्ज़ाम का भी बहुत ज़्यादा ही वो है। आप लोगों को बताने का ज़रूरत नहीं है, आपको खुद पता है गवर्नमेंट एग्ज़ाम की क्या सीन है। और जनरल वालों के लिए तो और ही बदतर होगा। तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम का जनरल वालों के लिए सोचना भी बेकार है, वो मत ही सोचो। तो इसीलिए मैंने कहा वहाँ तो भाई बहुत ही भीड़ चाल है और ज़्यादा, और वहाँ पे तो और नहीं मिलेगी, तो वो तो छोड़ो। फिर 2024 मेरी लाइफ का एक थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट बना। तो ये स्टोरी का स्टार्टिंग होता है 2024 में, वो भी एक आंटी के थ्रू। यस, तो एक आंटी रहती है, उनको नेबर ही बोलो, तो उनके थ्रू ये स्टोरी स्टार्ट हुआ, क्योंकि उन्होंने मम्मी को कॉल करा और ऐसे बोला कि एक इंस्टीट्यूट था, तो उन्होंने मम्मी को उसके बारे में बताया और बोला कि कुछ कर तो रही नहीं है, तो आप उसको भेज दो वहाँ पे। और वो भी हुआ था कंप्यूटर के लिए, कि कंप्यूटर का जाओ और पढ़ो जाके वहाँ पे सब चीज़ें ऐसे। और मैंने भी नहीं सोचा कि क्या क्या है, तो ये था कि कुछ कर तो रही नहीं है, तो इसको भेज जाके पढ़ ले वहाँ जाके। और तब तक ना मैं बहुत मुरझा गई थी, बहुत मतलब ऐसा हो गया था कि नहीं अब छोड़ो यार, किसी चीज़ में कुछ इंटरेस्ट नहीं, कुछ भी नहीं। तो मुझसे बोला गया जाने के लिए, तो फिर मैंने मेरी बुआ है उनको बताया। वो मेरे एज की है, मतलब उससे 1-2 साल बड़ी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 1-2 साल की ही बड़ी है, और वो मेरी बुआ है। तो यार ना फिर ऐसा हो गया था कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट और वैसी हो गई थी, मैं बाहर ही नहीं निकलती, तो मुझे अचानक से बोल दिया जाए कि आप इंस्टीट्यूट चलो और पढ़ लो, तो मतलब बहुत ज़्यादा कि नहीं यार नहीं, अकेले तो बिल्कुल नहीं जाऊँगी। तो मैं उनसे बोल रही बुआ आप चलो, उनको बताया। तो वो गई, मुझसे पहले वो गई उस इंस्टीट्यूट में, पता गया। तो उन्हें पता चला कि नहीं यहाँ पे मेकअप का कोर्स भी है, तो उन्होंने आके बताया कि यहाँ पे मेकअप का है और मैं मेकअप का करूँगी। और तब मेरे अंदर भी आया यार कि मतलब कंप्यूटर का कोर्स तो आपको हर जगह ही मिल जाएगा, बट एक मेकअप का अच्छा कोर्स मिलना थोड़ा मुश्किल है, और वो वहाँ पे मिल रहा था। तो मैंने भी सोचा कि मैं अब मेकअप ही सीखूँगी बुआ के साथ में। तो मैंने घर पे बताया जब, तो थोड़ा सा ऑब्जेक्शन हुआ। वहीं जब मैं वहाँ गई तो मेरे पास घर से कॉल आया था कि कंप्यूटर में करवाना तुम, बट मैंने नहीं करवाया, मैंने मेकअप में करवाया। और फिर मैं जब घर आ गई तो फिर मुझे किसी ने कुछ भी नहीं बोला। सबने, मैंने उनको समझाया कि ये तो मैं कहीं से भी नहीं कर सकती हूँ ना, मुझे मिल रहा है तो मुझे कर लेने दो। तो फिर किसी ने कुछ नहीं बोला, हाँ ठीक है। और मतलब एक टाइम पे यही लोग बोल रहे थे कि कंप्यूटर में करवाना, मेकअप में मत करवा के आना, ये वो। तो मतलब पेरेंट्स कितने अनप्रेडिक्टेबल होते हैं यार। मतलब एक टाइम में यही लोग मुझे मना कर रहे थे कि नहीं मेकअप में मत करवा के आना, और दूसरे टाइम में इन लोगों ने ही मुझे दिल्ली भेजा मेकअप सीखने के लिए, अच्छे से मेकअप टेक्निक्स और सब पूरा उसमें इंटरनेशनल लेवल पे कोर्स करने के लिए इन लोगों ने ही मुझे भेजा कि जाओ तुम भी कर लो जाके। तो पहला वाला जो इंस्टीट्यूट था वो हमारे यहाँ से काफ़ी दूर पे था, तो हम लोग जाते थे, सीखते थे, दोपहर की क्लास थी हमारी और आ जाते थे। उसके बाद में वो वाला कोर्स भी कंप्लीट हो गया। जब तक वो कोर्स चला तो मेरे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और थोड़ा आया, क्योंकि मैंने बाहर निकलना स्टार्ट करा, लोगों से मिलना स्टार्ट करा, बट उतना तभी नहीं डेवलप हो पाया। फिर उसके बाद में वो कोर्स भी पूरा हो गया। अब मुझे लगा मेरे अंदर थोड़ी होप जागी थी, थोड़ा वो हुआ, और जब तक वो जग रहा था सब कुछ हो रहा था ठीक था। तो अब मेरा वहाँ से भी कोर्स पूरा हो गया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यार मेरे अंदर थोड़ी सी होप जागी थी, थोड़ा सा वो हुआ था कि चलो अभी कुछ तो कर रही हूँ। अब वो भी कोर्स पूरा हो गया, फिर घर बैठ जाऊँ, अब क्या करूँ। फिर हो गया कोर्स पूरा, कुछ महीने फिर घर में रही, घर पे ऐसा अपना हुआ। फिर वही बुआ मतलब मेरी लाइफ का एक गेम चेंजिंग रोल बन के आई थी, या क्या कह लो। तो ये बुआ का ही प्लान था बेसिकली दिल्ली जाने का, और वहाँ से इंटरनेशनल लेवल पे, एडवांस लेवल पे मेकअप सीखने का। तो जब बुआ ने मुझे बताया, मैंने घर पे बताया, और जब घर पे बताया तो पहले ये हुआ कि नहीं यार इतनी दूर कैसे भेजते हैं वो, बट बाद में पता नहीं क्या हुआ, अचानक से फिर लिटरली 2-3 दिन की तैयारी में ही मुझे भेज दिया गया। पापा मुझे खुद गए छोड़ने, मेरा एडमिशन करवा के आया, सब हुआ। ऐसे मैं दिल्ली गई, तभी मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी यार। पता है मैं दोस्त नहीं बनाती थी, लोगों से ज़्यादा बोलती नहीं थी, कुछ भी नहीं। बट वहाँ जाके ना मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारी मेरी लाइफ का एक वैल्यू मेरी लाइफ में ऐड हुई। और पर्पस की बात जो मैं कर रही थी आपसे, वो मुझे वहाँ जाके मिला। मैं कंटेंट क्रिएशन और ये वीडियोस वगैरह बनाना बहुत टाइम से चाहती थी, मतलब मैं करना चाहती थी, लेकिन कभी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आया। मुझे लगता था यार सब दिखेंगे, क्या कहेंगे पता नहीं, घर वाले ही क्या ना बोलने लगे, बाहर वाले तो दूर की बात है, कहीं ये ना चले आए, वो ना चले आए, बहुत कुछ था। लेकिन जब मैं वहाँ पर गई तो वहाँ के टीचर्स ने खुद बोला, वहाँ पर हमारी क्लासेस होती थी बहुत कुछ, हम लोगों की हर सैटरडे को एक अलग क्लास होती थी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, सोशल मीडिया मैनेजमेंट की, बहुत सारी क्लासेस होती थी। तो उसी में हम लोगों को वहाँ के फैकल्टीज़ ने बोला कि आप लोग अपना अकाउंट बनाइए, ये करिए वो करिए। तब भी मैंने नहीं बनाया, उस टाइम पे वहाँ पे लोग बनवा रहे थे, तभी मैंने नहीं बनाया। फिर उसके बाद में मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था गाइज़, मैंने जैसे तैसे करके अकाउंट तो बना लिया, लेकिन फिर मैं डालती नहीं थी उसमें कुछ। मैंने बहुत टाइम तक मेरे अकाउंट पर कुछ अपलोड ही नहीं किया, और मैं करती भी थी जब कुछ स्टोरी लगाती थी तो वो भी मैं दूसरों की सिर्फ आई की लगाती थी, जो आई मेकअप में करती थी सिर्फ उसकी लगा देती थी। तो बहुत टाइम तक ऐसे चलता रहा। फिर मुझे समझ में आया नहीं यार
रख गया है, ऐसे कुछ नहीं होता है, करना पड़ेगा। तो फिर धीरे धीरे मैंने हिम्मत करी, कंटेंट डालना शुरू किया, अपने मेकअप को डालना शुरू किया, अपने आप की वीडियोस बना के डालना स्टार्ट करी। अब सोचो आप, कोई मतलब कितना डम होगा कि उसको पेड शूट मिल रहे हैं और वो मना कर रहा है, और जबकि वो ऑलरेडी शूट्स कर चुका है, मैंने वॉक करा है, मैंने हर एक चीज़ करी है, उसके बाद में भी मुझ में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था। और मैं एज अ मॉडल काफ़ी सारे शूट्स हुए मेरे, यहाँ से भी मैं काफ़ी करवा चुकी थी, बट वहाँ पे भी जाके मुझे बहुत शूट्स मिले, स्टार्टिंग में भी पेड शूट, वो भी मैं मना कर देती थी सबको कि नहीं नहीं मैं नहीं कर पाऊँगी, रहने दीजिए। पता है बाद में मैंने धीरे धीरे लोगों से खुलना स्टार्ट करा और मैंने बोलना स्टार्ट करा, फ्रेंड्स बनाया, और पता है शूट्स भी करे मैंने, फिर कुछ शूट्स भी करे, मैं मैम की भी मॉडल बनी वहाँ पे, और मैंने अलग से भी शूट्स करे, पर वो पेड नहीं थे, वो बात अलग है। फिर मैंने कंटेंट डालना भी स्टार्ट करा, बट कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है यार, फॉलो कर लो, अब तो सब्सक्राइब कर दो, इसमें कर दो यार, इतनी अब तो मेहनत करके अब तो डाल रही हूँ, अब तो कर दो, इंस्टा पे भी कोई नहीं कर रहा है, इधर भी कोई नहीं कर रहा है, कर दो यार, क्या जाता है, कर दो, एक सब्सक्राइब से तुम्हारा क्या चला जाएगा, मेरा भला हो जाएगा। फिर ये सारी चीज़ें हुई गाइस। फिर मैंने प्रोसेस को ना इंजॉय करना स्टार्ट करा। पहले बस मैं ऐसे ये था कि नहीं मुझे घर नहीं बैठना है, मुझे ये नहीं करना है, तो मैं बस इसलिए काम कर रही थी कि मुझे घर नहीं बैठना पड़े, मैं कुछ करूँ, बस कुछ करने के चक्कर में कर रही थी कि बिज़ी रहूँ और कुछ भी करूँ इसके चक्कर में। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने ना इस प्रोसेस को इंजॉय करना स्टार्ट कर दिया। और पहले मुझे लगता था यार लोग क्या बोलेंगे, मेकअप आर्टिस्ट है, तो मतलब मैं खुद को एक्सेप्ट करने में मेरे को प्रॉब्लम था कि यार लोग क्या बोलेंगे कि पार्लर सीख रही है वो। और लिटरली में लोग मुझे अभी भी बोलते हैं कि यार मतलब पार्लर सीखना यार, थ्रेडिंग बना दे यार, ये कर दे वो कर दे। उन्हें एक मेकअप आर्टिस्ट, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, एक ब्यूटिशियन में और एक पार्लर वाली दीदी में फ़र्क नहीं पता है। लोग मुझसे आके बहुत कुछ बोलते हैं कि पार्लर ही सीखना था तो इतनी दूर जाने की क्या ज़रूरत थी, यहीं से सीख लेती, यहीं कर लेती, अरे तुम्हें ये नहीं आता है, अरे तुमने क्या सीखा है यार, तुम्हें वैक्सिंग करनी नहीं आती, तुम्हें ये करना नहीं आता, तुमने सीखा क्या। भाई मैं एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ, ना कि एक ब्यूटिशियन हूँ, ना कि एक हेयर ड्रेसर हूँ। मेरे लोग मुझसे लिटरली ऐसे कहते तुम्हें बाल काटना नहीं आता, तुमने सीखा क्या है वहाँ पे। अब कौन समझाए, लेकिन हाँ फिर मुझे समझ में आया कि यार लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं और बहुत कुछ बोलेंगे, उनका काम है, मैं कुछ भी करूँगी वो बोलेंगे, और मैं जो कर रही हूँ वो कुछ ख़राब काम नहीं है, बहुत अच्छा काम है, बहुत लोग करते हैं। मुझे काम के बारे में समझ में आया उसने जब वहाँ की फैसिलिटीज़ को देखा, बच्चों को देखा, एक से एक डेडिकेशन के साथ काम करते लड़के, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये लड़के लोग सीख रहे हैं। जब मैं लड़की होकर इस चीज़ को अगर एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ कि मैं ये काम कर रही हूँ, वो तो लड़के और वो इस फील्ड में आके ये सारा काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मेकअप आर्टिस्ट बने, उन लोगों को कितना कुछ बोला जाएगा और बहुत कुछ सुना जाएगा, लेकिन वो लोग अपना काम कर रहे हैं ना। फिर मुझे है कि नहीं, एक्सेप्टेंस होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, वो मेन है, बाकी और किसी का कुछ भी कह रहा है कहने दो, ठीक है। फिर मैंने खुद को बोला कि नहीं, मुझे मेरा काम पसंद है, मैंने मेरे काम की इज़्ज़त करना चालू करी और मैंने मेरे काम को एक्सेप्ट करा। उसके बाद से अभी कोई कुछ भी बोले कि हाँ पार्लर वाली दीदी हो, ये हो वो, तुम्हें वो नहीं आता, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं। तो गाइज़ मेरी लाइफ में फिर वहाँ से काफ़ी सारा चेंजमेंट आया जब मैंने खुद से एक्सेप्ट करा चीज़ों को। अभी मेरी लाइफ में एक पर्पस है, मुझे मेरी लाइफ में एक पर्पस मिला, मुझे एक काम मिला। अभी कुछ नहीं भी होता है तो मेरे पास कंटेंट क्रिएशन है और ये सारी चीज़ें करने के लिए, तो मुझे अब नहीं लगता है कि मैं ऐसे बैठी हूँ या कुछ भी कर रही हूँ। जो हिम्मत मेरे में पहले नहीं थी अब वो है कि चलो मैं अपना पॉइंट रख पाती हूँ, अपनी चीज़ें कर पा रही हूँ, और अब मुझे एक मेकअप आर्टिस्ट होने में या बताने में कोई शर्म नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगी कि देखो, आप लोग अपने लिए कितने भी प्लान्स बनाओ, कुछ भी करो, बट होगा वही जो आपकी डेस्टिनी में होगा। और होता है कभी कभी हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं होती, जो हम सोच के चलते वैसी नहीं होती, बट कभी भी ना उनसे अपसेट मत होना बिल्कुल कि नहीं यार अब तो मेरी लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता। वो जैसे मैं हो गई थी कि अब मैं क्या करूँगी, मेरी लाइफ में कुछ नहीं होगा वो, बट मेकअप मेरी लाइफ में बहुत कुछ बन के आया, तो बहुत चेंज करा उसने मुझे। एक जहाँ मेरे पास कुछ भी नहीं था करने के लिए, मुझे पर्पस ही नहीं समझ में आ रहा था, मुझे समझ ही नहीं आता था, मेरी लाइफ एक ऐसी लूप में बन गई थी कि रोज़ उठो सो जाओ, उठो खाओ पियो सो जाओ, वो वाली बस चल रही थी। तो इसने उसको चेंज करा। तो वैसे ही आपकी लाइफ में भी कभी भी कुछ भी हो जाए, अगर चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं जा रही तो ये मत समझना कि कुछ होगा ही नहीं, कुछ होगा। आपकी लाइफ में भी कोई आएगा जो आपको उन अंधेरों से रोशनी की तरफ लेके जाएगा। आई नो ये थोड़ा फिल्मी है, बट यस ऐसा ही है कि कुछ आपकी लाइफ में भी आएगा जो आपको अंधेरों से रोशनी की तरफ लेके जाएगा।
तो लास्ट में मैं आप लोगों से बस ये बोलना चाहती हूँ कि अगर कोई चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है आज, तो प्लीज़ अपना उम्मीद मत छोड़ना, अपना कॉन्फिडेंस मत तोड़ना, अपने पे भरोसा रखना। नहीं हो रहा है ठीक है, कोई बात नहीं, आज वक्त ख़राब है तो कल वक्त अच्छा भी आएगा। और हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं हो सकती। बहुत अगर नहीं हो रही है बहुत अच्छी बात है, कुछ और बना होगा आपके लिए। और कोई भी काम छोटा बड़ा ऐसा वैसा नहीं होता है, सबके काम की इज़्ज़त करिए, इज़्ज़त रखिए और अपने आप को एक्सेप्ट करिए। दुनिया 100 चीज़ें बोलती है, बोलने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं है। आप अपने आप को जानिए, हर एक चीज़ हो जाएगी। और कभी भी अपने काम की बेकदरी मत करिएगा, अपने काम की इज़्ज़त करिएगा, अपने आस-पास के लोगों की इज़्ज़त करिएगा, प्यार से रहिएगा और मेरी तरीके बिल्कुल मत करना, क्योंकि एक्सेप्ट करिए। आप जो भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, देखिए कहने वाले ना कहने को बहुत कुछ बोलेंगे, बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे, लिटरली बहुत कुछ बोलते हैं। लेकिन खुद को एक्सेप्ट करो, अपने काम को एक्सेप्ट करो। कोई भी काम छोटा बड़ा ये वो नहीं होता है, इस चीज़ को बिल्कुल करना बंद कर दो। जो भी कर रहे हो हाँ प्राउडली, हाँ हम ये कर रहे हैं, हमारा ये काम है, ठीक है। आज नहीं है कल आप सक्सेस हो जाएंगे इसी में। वही लोग जो कल कुछ बोलते थे वही लोग कल को आके अच्छा अच्छा बोलने लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती है, तो खुद को कभी नीचा मत रखिए। हाँ टाइम ख़राब होता है, चीज़ें ख़राब होती है, वक्त पे नहीं मिलती, बट ठीक है, वक्त को वक्त दीजिए, फिर एक दिन आपका भी वक्त आएगा। बाय बाय। पता है गाइस, मुझे ये चीज़ अब रियलाइज़ होती है कि मतलब हर जगह पे इतना हेट चलता है, इतना हेट होता है। बट मेरी अकेडमी का सबसे बेस्ट चीज़ पता है क्या था? कि वहाँ पे बिल्कुल भी हेट नहीं था किसी के लिए भी। वहाँ पे इतनी जगह से बच्चे आए थे, बहुत जगह के बच्चे थे। क्या मतलब अलग अलग जगह से लोग आए थे, अलग अलग कास्ट के लोग थे, अलग अलग रिलीजन था, लैंग्वेजेस का बैरियर था, बहुत कुछ था। बट सब एक फैमिली के तरीके वहाँ पे था। कोई भी फैकल्टी या कुछ भी उनको अलग ट्रीट नहीं कर रहा कि उनको अलग ट्रीट करा, उनको अलग ट्रीट करा। हाँ वो चीज़ अलग है जो हर जगह होती है कि टीचर्स के चमचे बन के रहना और उनकी चमचागिरी करना, तो वो फेवरेट हो जाते हैं। बट कभी भी वहाँ पे ना ये चीज़ था कि कभी किसी को कास्ट या वो ये यहाँ का है, ये वो वहाँ का है, इसको ऐसे ट्रीट करो, इसको वैसे ट्रीट करो, ये चीज़ वहाँ पे बिल्कुल नहीं थी। कभी वो हेट वाला जो मैं अभी मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि जो मैं वहाँ पे थी मैंने कभी ये सब चीज़ नोटिस ही नहीं करी, मेरे दिमाग में आई नहीं। और जब से मेरा कोर्स हो गया है कंप्लीट, तो अभी मैं घर पे आई हूँ, तो अभी मैं टीवी न्यूज़ और इन सब जगह मैं जब मैं देखती हूँ ना कि कोई लैंग्वेज बैरियर पे लड़ रहा है, रिलीजन पे लड़ रहा है, कास्ट पे लड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है यार मैं कितनी सही जगह पे थी। मतलब वहाँ पे कभी फ़ील ही नहीं हुआ, 9-10 महीने में कभी ऐसा कुछ फ़ील ही नहीं हुआ है। बिल्कुल एकदम इतना अच्छा एनवायरनमेंट, हर किसी के रिलीजन की कद्र, हर किसी के कभी कास्ट वास्ट ये सब कभी चीज़ आया ही नहीं। तो वो बहुत एक सेफ़ एंड सिक्योर जगह थी। तो ये चीज़ को लेके मुझे अब लगता है कि वहाँ पे ऐसा कुछ माहौल ही नहीं था, ना कभी कि किसी बच्चे पे असर भी पड़े। और बाकी बाहर की दुनिया में क्या ही चल रहा है, तो बस अभी इस चीज़ का लेके मुझे थोड़ा-सा दुःख है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। लाइक कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो। बाय बाय।